Hello students, here we are discussing question 33 of KVP by SX question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. A donor atom in a semiconductor has a loosely bound electron, okay? The orbit of this electron is considerably affected by semiconductor material but behaves in many ways like an electron orbiting the hydrogen nucleus. Given that the electron has an effective mass of 0.07 MeM is the mass of free electron, and the space in which it moves has a permittivity of 13 epsilon naught, then the radius of electron's lowermost energy orbit will be close to, and Bohr's radius of hydrogen atom is also given to us. ठीक है. So इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला ये जा रहा है कि एक सेमीकंडक्टर के एटम के आसपास एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस मटेरियल में ऑर्बिट कर रहा है उसकी परमिटिविटी हमें गिवन है, दैट इज 13 एप्सिलॉन नॉट, एंड इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास इस ऑर्बिट के अंदर भी गिवन है. नाउ ऑब्वियसली ऐसे इलेक्ट्रॉन कई सारी डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकते हैं, सो हमें लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट के बारे में यहाँ पर सोचना है. तो इस केस में होगा क्या, सेमीकंडक्टर के पास में एक सिंगल प्रोटॉन तो होता नहीं है, राइट. उस केस में इसके न्यूक्लियस के पास में काफी सारे प्रोटॉन्स भी होंगे, लेकिन बाकी इस इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी इसके जो ऑर्बिट में, इस एटम के ऑर्बिट में और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो डेफिनेटली अंदर वाले न्यूक्लियस के लार्ज चार्ज को शील्ड करेंगे, राइट. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रिमेनिंग पोर्शन यहां पर एटम का दिख रहा है उसका चार्ज जो होगा वो प्लस ई के अराउंड होगा, वेयर एज नेगेटिव ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है, राइट. सो इस केस में वी कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन जिसका मास है m, स्मॉल m, इफेक्टिव मास है स्मॉल m, वो नेगेटिव ई चार्ज का है, एंड किसी स्मॉल आर रेडियस के अराउंड के रेडियस के सर्कल में जो रिमेनिंग एटम है उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है जिसका चार्ज हमें इफेक्टिव चार्ज प्लस ई लेना है. तो इस केस में, इस सिनेरियो के अंदर हम ये कह सकते हैं कि उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा एम बी स्क्वायर बाय आर, दैट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स कितनी हो जाएगी, के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. बट प्लीज रिमेंबर यहाँ पर एक एप्सिलॉन आर भी आएगा. व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर? इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी. एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी जिसकी वैल्यू 13 मैंने ली हुई है, ठीक है. ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है. क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट परमिटिविटी दी है मटेरियल की, मैंने यहाँ पर उसे रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया. नाउ यू कैन प्रीटी मच ऑब्जर्व कि इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इक्वेशन ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम का मॉडल मानते हुए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को NH/2π के बराबर लिखना है. नाउ यू माइट रिकॉल कि जब भी हम यही सेम चीज, यही दो इक्वेशंस बोर्स ऑर्बिट के लिए बनाते हैं तब हमें nth ऑर्बिट ऑफ बोर्स इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम उसका एक्सप्रेशन मिलता है कुछ इस तरह का, एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर या एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m इंटू ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर. सो ये हमारे पास बोर्स ऑर्बिट का रेडियस है. ये एक्सप्रेशन आई वुड रिकमेंड कि आप अगर याद रखें तो बहुत अच्छी बात है. इनकेस अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस को मर्ज करके उन्हें सॉल्व करके आप इस एक्सप्रेशन पर दोबारा से पहुंच सकते हैं. सो मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी डिराइव्ड एक्सप्रेशन है मैं उसकी हेल्प ले रहा हूँ. नाउ हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स मॉडल के थ्रू ये एक्सप्रेशन लिखना इज परमिसिबल, राइट. बट इस केस में हम इसे कैसे मॉडिफाई करें? मॉडिफाई करना बहुत आसान है. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आर एन डैश फॉर दिस सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन, मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रखूंगा, राइट. एंड मास जो गिवन है यहाँ पर उसकी जगह पर इफेक्टिव मास रखूंगा. सो इफेक्टिव मास इज पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 0.07, राइट. Mass of electron times 0.07 is the effective mass and everything else remains as it is, right. So ये हमारे पास आ गया. इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा आर एन डैश इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट विल बी रिटन एज एप्सिलॉन आर एन स्क्वायर बाय 0.07 होल मल्टीप्लाइड बाय एच एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज स्क्वायर्ड.
नाउ वी नो कि जब भी n की वैल्यू बोर्स ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 होती है, तब उस केस में बोर्स रेडियस r बन जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो क्या मैं यही सेम एक्सप्रेशन अगर n की वैल्यू रख देता हूं यहां पर 1, तो सेम एक्सप्रेशन मुझे यहां पर मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो मैं इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। नाउ लेट अस रिप्लेस ऑल दी वैल्यूज हियर। ई आर की वैल्यू है 13, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, divided by 0.07. What happens with n square? I will let you know in a moment of time. मैं आपको n square के बारे में बताता हूँ, बट उससे पहले ये एक्सप्रेशन लिख लिया, राइट? सो हमें इसे सॉल्व करना है। Now what about n? n की मैं किस वैल्यू को यहाँ पर यूज करूँ? तो उसके लिए भी क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर हिंट दी हुई है कि हमें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है फॉर दी लोअर मोस्ट एनर्जी ऑर्बिट। लोअर मोस्ट एनर्जी ऑर्बिट में जब हम n की वैल्यू रखते हैं तो उसे हमेशा 1 रखते हैं। तो आपके पास n की वैल्यू 1 बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन ने यहाँ पर बता दी है। एंड देन हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये अप्रोक्सीमेटली 98.3 एंगस्ट्रॉम आता है। एंड ये आई थिंक अगर आप ऑब्जर्व करें सारे ऑप्शन को, तो डी के सबसे क्लोजेस्ट है, राइट? एंड हेंस ऑप्शन डी बिकम द करेक्ट आंसर विच गिव्स अस 100 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी कि इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा कैलकुलेशन किए बिना किस तरह से एड्रेस कर सकते थे। ऑब्वियसली इसमें आपको एक रिजल्ट अगर ये वाला पता होता है, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप समझ में आया होगा। एंड वेदांतु क्लव के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन गूगल पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।